Okay, so we are starting now. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू मीडिया एंड मोर। हम यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल तक हमारी सारी की सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम एप्लीकेशन पे ऑलमोस्ट यूनिट 1 ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट 1 इज़ द बेस। इसीलिए यूनिट 1 में मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हूँ, जितना लगना चाहिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो बेस एक बार सेट हो जाएगा तो उसके बाद यू कैन जंप ऑन यूनिट 2, 3, 4 एंड बहुत इजीली आप प्ले कर सकते हो, इन यूनिट्स के साथ लर्न कर सकते हो। तो इसीलिए फिलहाल के लिए यूनिट 1 वहाँ पे एंड होने वाला है अभी। दैट्स वाई आई एम हेयर। यहाँ पे हम बहुत सारे PYQs नहीं करेंगे, एक जनरल डिस्कशन, उसके बाद हम PYQs के साथ स्टार्ट कर देंगे। वेलकम बैक टू मीडिया एंड मोर। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो अच्छा लगे आप सब कुछ कर सकते हो अपनी साइड से। अदर देन दैट यूट्यूब आपको पता है, यूट्यूब पे हम अवेलेबल है जहाँ के आप देख रहे हो अभी। उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए आप इधर यू कैन स्कैन दिस और एल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह पे मीडिया एंड मोर के नाम से है। और अगर नहीं मिलता है बाय चांस तो आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, उधर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी DM कर सकते हो, कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे कभी भी मैसेज कर सकते हो। हर चीज़ का आंसर आपको बहुत रीजनेबल टाइम में मिल जाएगा। यू कैन मैसेज मी इन मिड ऑफ द नाइट, अर्ली मॉर्निंग, दिन, दोपहर, शाम, कभी भी। उसके बाद टेलीग्राम, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे सारे के सारे अपडेट्स आते हैं। तो अगर हम आज की अपडेट की बात करें तो आज का सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है वो है PhD वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सिटी इंटीमेशन आ गया है, तो आप यहाँ पे जाके लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के जस्ट बाद आपको वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और एक सिक्योरिटी कोड एंटर करना है एंड आफ्टर दैट यू विल बी गुड टू गो। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका पेपर होने वाला है, कौन से स्कूल, कौन सा टाइम, वो नहीं पता है अभी, बट आपको एग्जाम सिटी अपनी पता चल जाएगी फॉर अ वेग आइडिया कि एक्चुअली उस दिन जाना कहाँ है। ठीक है, दूसरा अपडेट जो कि थोड़ा सा पुराना अपडेट है बट लेटेस्ट यही है, UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए। अब उसके लिए फॉर्म्स आ चुके हैं, तो जिन लोगों को सबसे पहला स्टेप ही पेपर क्लियर करने का यही है कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर फॉर्म फिल करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑन द स्पॉट आप व्हाट्सएप या कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। आई ट्राई टू बी ऑनलाइन फॉर लाइक 5-10 मिनट्स सो दैट आपका फॉर्म फिल हो जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ छोटी मोटी कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज कर देना या स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि मैम ये प्रॉब्लम हो रही है एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। उसके बाद आज की क्लास की बात करते हैं। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मुझे ये है कि मैम बुक्स कौन सी रीड करनी है। कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम पेपर पढ़ता है तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है कि मैम पढ़ना क्या है, बुक्स कौन सी रीड करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें पता चलेगी आज इस वीडियो के अंदर। विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने PYQs की तरफ बढ़ेंगे और PYQs भी करेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स। पहली बुक है ये, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई विल से, क्योंकि इसके अंदर पूरे 10 यूनिट्स का थोड़ा 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 पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये बुक पूरी की पूरी रिसर्च पे हो, ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी की पूरी कम्युनिकेशन पे है। इसमें सारे टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े, कोई टॉपिक डीप में नहीं है। ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ऊपर ऊपर से आपको समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। बस ये एक तरीके से, ऑल्दो इट्स नॉट गुड टू से बट आई विल से दैट, कि एक तरीके से ना आपको पता चल जाएगा कि जो आपके सिलेबस में डिफिकल्ट टर्म्स लिखे हैं ना, तो उनकी थोड़ी 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 एक्सप्लेनेशन है। तो अच्छी बुक है, बट जो लोग JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो लोग BJMC के MJMC और ये सब चीज़ें कर चुके हैं
उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी। तो पेपर अभी वैसे भी 2 महीने बाकी है पेपर में, मैक्सिमम 2 महीने बाकी है, बहुत मैक्सिमम करके। अगर इन 2 महीने में आप बुक पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि हर बुक में एवरेज 500 पेजेस होते हैं, एवरेज। जो हम बुक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं और मास कम्युनिकेशन की जितनी भी बुक्स आप इस टाइम पे उठाओगे उसके अंदर एवरेज 500 पेजेस होंगे, और उनको पढ़ने में समझने में आई गेस आपको 10-12 दिन लग जाएंगे। ठीक है, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद समझोगे चीज़ों को, उनको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको आराम से 10-12 दिन लग जाएंगे अगर आप ढंग से ये बुक पढ़ने लग गए तो। और इस बुक में से टोटल इस बुक में से मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आई एम सेइंग, आई बिलीव कि 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आएगा। मत पाड़ लो कि 4 क्वेश्चन भी आ गए। तो आपने 12 दिन लगाए हैं अपने, जबकि आपके पास 2 महीने हैं सिर्फ, और उसमें आपको 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 8 नंबर मिल रहे हैं। डू यू थिंक इट्स अ वैलिड थिंग टू डू राइट नाउ? इट्स नॉट। यू विल नॉट वेस्ट 12 डेज फॉर 8 मार्क्स, है ना। तो वो वही प्रॉब्लम है कि आप अभी बुक रीड करोगे तो वो प्रॉब्लम है, बुक में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बुक विच आई सजेस्ट, जो भी लोग आगे जाके पेपर देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि ये ऐसे ही दे देता हूँ, उसके बाद मैं जून वाला अच्छे से दूंगा, उसके अंदर हम प्रिपरेशन करेंगे अच्छी वाली, अभी मैं ऐसे दे देता हूँ, तो ये साथ साथ बुक्स भी पढ़ सकते हो। और बुक्स पढ़ने का दूसरा बेनिफिट अभी इस टाइम पे ये है कि अगर आप बुक पढ़ोगे ना इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो सबसे अच्छी बात है, ये सबसे प्यारी बात है बुक्स पढ़ने की अभी फिलहाल, कि अगर आपको मिले, मान लो 20 मिनट पूरे दिन में आपको खाली मिले, या पढ़ के 3-4 घंटे 2 घंटे जितना भी आप पढ़े, उसके बाद पढ़ने के बाद आप कहीं पे बैठे हो, अब क्या करोगे आप? इंस्टाग्राम चलाओगे माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है, या फेसबुक चलाओगे, रील्स देखोगे। अब अगर आप रील्स देखने बैठ गए ना तो आपका ये 20 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे का ब्रेक बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फोन आएगा किसी का, मैसेज आएगा रिप्लाई करने में, रील्स में तो इट्स सो एडिक्टिव कि आपको बहुत जल्दी जल्दी ऐसे होगा कि खत्म हो गया टाइम, 4 बजे तक ब्रेक लेना था, होगा 6 बज गए तो वो नहीं करना है। तो उस एडिक्शन से बचने के लिए आप ये बुक उठा सकते हो, ठीक है। बुक भी पढ़ते रहोगे, माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, सारी चीज हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बुक है, द ब्रांड गैप, एडवर्टीजमेंट, पीआर, इन सब चीज़ों के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत प्यारी बुक है। और नेक्स्ट बुक की जो हम बात कर रहे हैं वो है ये। अब इस बुक को आई रिकमेंड कि सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ अभी इस टाइम पे ये बुक पढ़ लो। अब वो क्यों पढ़ लो? क्योंकि इसके अंदर ना 10 के 10 यूनिट है, पूरे 10 यूनिट है इसके अंदर, कुछ कम कुछ ज़्यादा, बट पूरे 10 यूनिट है। ये देखो, आपको यहाँ पे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म तीनों अलग दी हुई है। फोटो जर्नलिज्म मतलब कि नीश पे बात हो रही है, ब्रॉडकास्ट के बारे में बात हो रही है, एडवर्टाइजिंग, पीआर, प्रेस, लॉज, रिसर्च की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजीज की भी बात हो रही है, और नीचे ट्रेंड्स की भी बात हो रही है। तो ये जो ट्रेंड्स वाली चीज़ है ना, ये आपको हेल्प करेगा असर्शन रीजनिंग को समझने में और करने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी एक। जब वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी ना कि स्टेटमेंट्स पढ़नी कैसे है, समझनी कैसे है, और आंसर्स में जो लिखा है उसको स्टेटमेंट पे अप्लाई करके करेक्ट आंसर फैच करना है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप ये पढ़ोगे। और अगर बुक्स का मन नहीं है पढ़ने का, या आपको लगता है कि आप स्लो रीडर हो, तो बुक्स मत पढ़ो। दिस इज अ रिकमेंडेशन जो कि जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 महीने में बुक्स उठा के पढ़ना, अगर आप फास्ट रीडर हो बहुत तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगर एक बुक में आपको 10 दिन भी लग रहे हैं ना, मैं कहती हूँ 8 दिन भी लग रहे हैं ना, तो भी मत पढ़ो। इट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू रीड अ बुक एटलीस्ट राइट नाउ, जो दिसंबर 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत अच्छी बुक है वो है द डायनेमिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये बहुत प्यारी सी बुक है, जोसेफ आर डोमिनिक। ये बुक में क्या है कि आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस वाली बुक में आपको पता चलेगा बेसिक्स के बारे में, मगर जब आप ये उठाओगे ना तो बेसिक्स से एडवांस के बीच की बुक है ये, ठीक है। बेसिक से एडवांस के बिल्कुल बीच की बुक है। अब बीच की बुक क्या है?
कि ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं देगी, बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, ये कहीं बीच की इन्फॉर्मेशन लाया करती है। तो थोड़ी सी बेनिफिशियल हो सकती है जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक छोटा सा आइडिया है क्या है मास कम्युनिकेशन है, क्या क्या चीज़ है। तो आप पेपर देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये सब रीड नहीं करना है, मैंने बोल दिया एक बार कि बुक्स रीड नहीं करनी है जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, तो मैम करना क्या है, क्या चीज़ कर सकते हैं हम, क्या पढ़ें फिर? इसका आंसर है कि या तो अगर आपने बनाए हुए हैं नोट्स, ठीक है, अगर आपने नोट्स अभी बनाए हुए हैं तो आप जाके नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करो, कोशिश करो उसको बार बार रिवाइज करने की, ठीक है। अब उसको रिवाइज करने का फ़ायदा क्या है? उसको रिवाइज करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कर लिए है ना, जिन जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं वो टॉपिक्स आपके और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अब जब वो अच्छे हो जाएंगे ना तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से जितने भी टॉपिक्स हैं वो उनके PYQs खुद ब खुद होते चले जाएंगे, मोटिवेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पढ़ोगे, बढ़े हुए मोटिवेशन के साथ दूसरे टॉपिक्स पढ़ोगे तो अगर वो 5 घंटे में समझ आने होंगे तो वो 2-3 घंटे में आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, क्या करना है इस पे बात करते हैं। करना क्या है ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट पे क्या है, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो आप जाकर इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, ठीक है। एक्सप्लोर कर, मैं जैसे यहीं पे दिखा देती हूँ आपको, ये दिख रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, नहीं करनी तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत करो डाउनलोड, वेबसाइट पे यूज़ कर लो, यहाँ से लॉग इन करो, वेबसाइट को यूज़ करो, सारा फ्री मटेरियल यूज़ करो, इट्स नॉट एन एडवर्टीजमेंट एज वेल, अगर नहीं मन है तो आप डाउनलोड भी मत करो। ये हेल्प कैसे करेगा, ये हेल्प ऐसे करेगा कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज दिख रही है यहाँ पे, तो ये फ्री टेस्ट सीरीज पे जब आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो आपको लॉगिन मांगेगा, आप यहाँ से अपने आप को लॉगिन करोगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट नजर आएंगे, बहुत सारे टेस्ट है इसके अंदर। फर्स्ट प्रेस कमीशन, सेकंड प्रेस कमीशन, 2 प्रीवियस पेपर है, एक मीडिया लॉज के ऊपर पेपर है, 2 एडवर्टीजमेंट पे है, एक PR पे है। मीडिया लॉज वाला पेपर स्पेशली सिर्फ लॉज वाला है, तो जब आप लॉज वाली यूनिट कर लोगे तो जाके वो पेपर अटेम्प्ट कर लो, वो सारे पेपर फ्री है, सब पेपर फ्री है। अब फ्री क्लासेस, यूट्यूब वाली क्लासेस है यहाँ पे, आप वो चेक कर सकते हो, और कुछ स्पेशल क्लास हमने एप्लीकेशन पे भी ली हुई है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। कोर्सेज की बात करते हैं तो कोर्सेज में अभी हमारा दिस पर्टिकुलर कोर्स इज लाइव, ऑल्दो दोनों लाइव है। पेपर 1 का ये वाला जो कोर्स है, इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, नो वन इज टीचिंग हियर, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है और इसमें इतने क्वेश्चंस है ना, आई बेट कि अगर आज से आप रोज 100 क्वेश्चन भी करोगे ना तो ये खत्म नहीं होगा। 500 में आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और हर टॉपिक के अलग। जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मगर आपने तो अभी 2 यूनिट पढ़ी है, तो वो वाली टेंशन खत्म हो जाएगी यहाँ पे कि आपने खोला, आपने जो यूनिट पढ़ी है आप सिर्फ उसके पेपर दो, बंद कर दो। जब सारी हो जाएगी तो उसके बाद आप आज से भी 100 क्वेश्चन करोगे ना रोज, तो भी इसके क्वेश्चन सारे नहीं कर पाओगे, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी मॉक टेस्ट और सब कुछ चीजें अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल है, हर एक चीज इसके अंदर अवेलेबल है फॉर पेपर 1 क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के लिए। पेपर 1 के बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का ये वाला कोर्स एकदम लाइव हो चुका है, यही कोर्स की मैं बात कर रही थी, अभी हम यहाँ इस कोर्स पे भी लाइव है और हम यूट्यूब पे भी लाइव है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपको रोज मिलेगी एक लाइव क्लास, आई विल ओपन इट फॉर यू, आपको एक मिलेगी रोज लाइव क्लास मिलेगी, कंप्लीट कोर्स होगा। पेपर हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 10 पे एंड करेंगे, पेपर से बहुत पहले एंड कर चुके होंगे, तो जब एंड कर देंगे उसके बाद हमको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे,
वीक में 1, 2, 3 जितने भी आपको लेने हैं आप डाउट क्लियरिंग सेशंस ले सकते हो। उसके बाद पीवाईक्यू सेशंस भी होंगे, जैसे कि आज हमारा यूनिट 2 ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, तो आई थॉट कि हम यूट्यूब पे भी साथ करते हैं। तो ये पीवाईक्यू सेशन आज हो रहा है, बट ये एप्लीकेशन पे भी डू एटलीस्ट लाइक 30-40 इन अ गो। आज हम करने वाले हैं कुछ कम। पीडीएफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। जो चीज वीडियो में ज्यादा अच्छी समझ आ सकती है उसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स ऑल्दो हर यूनिट के अवेलेबल है, बट नोट्स, वीडियो नोट्स अवेलेबल है उन चीजों के जिन चीजों को पीडीएफ में मुझे ऐसा लगता है कि लिखा जा सकता है बट समझाया नहीं जा सकता। तो उन कुछ कुछ चीजों के जो बच्चे मांगते रहते हैं उस पर डिपेंडेंट ये सब चीजें मिलती रहती है। अब क्या है, ठीक है, ये रहा सारी चीजें लिखी है। मल्टीपल मॉक टेस्ट, हर हफ्ते हम एक मॉक टेस्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से जैसे आपको यूजीसी नेट में मिलेगा ना उसी तरीके से हम करते हैं अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हर हफ्ते होता है। हर हफ्ते का मतलब है जिस तरीके, जैसे यूजीसी नेट में आप पेपर देने जाओगे तो आप पेपर के अलावा और कोई विंडो नहीं खोल सकते, राइट। अब और कोई विंडो नहीं खोल सकते, वो सेम एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको मॉक टेस्ट करते हुए। आप नहीं खोल पाओगे, या तो आप एंड करो और फिर खोलो, ठीक है। वो सारी चीजें हैं जिसके अंदर आपको ना क्लियरली पता चलेगा। 3 घंटे बैठ के सिर्फ कुछ नहीं करना है, यही सब कुछ करना है कि 3 घंटे सिर्फ पेपर करना है, सिर्फ पेपर। और ये एक्सपायरी अभी टेंटेटिव एक्सपायरी है, जैसे कि हमारे पास टेंटेटिव डेट है क्लास की भी, तो सिमिलर वे हमारे पास टेंटेटिव एक्सपायरी है फॉर दिस कोर्स। अब इस कोर्स की एक्सपायरी खत्म कब होगी, जब पेपर हो जाएगा, ठीक है। अभी प्राइस थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव प्राइस है ये, उसके बाद इंक्रीज हो सकता है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो सकता है। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप अभी ले लो, क्योंकि अगर आप 2 महीने बाद भी लोगे, मान लो आपके 200, 300, 400 रुपये बच भी जाते हैं और आप 15 दिन बाद लेते हो, लॉस तो हो ही रहा है ना, मॉनिटरी लॉस नहीं बट आपको वैसे तो लॉस हो ही रहा है ना, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, पेपर तो आने वाला है। अब आप बाद में लो चाहे आप अभी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि बाद में लेने से आपका मॉनिटरी लॉस शायद ना हो, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, फिलहाल तो इंक्रीज ही होने वाला है, बट अगर डिक्रीज भी होता है नो वन नोज। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि हो सके तो आप अभी जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को ले लो, सो दैट लाइव क्लासेस अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करो, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। बाद में क्या होगा कि आपके पास ना पेंडिंग 20 क्लास होगी। 20 क्लास का मतलब हो गया, अगर आप आज से 10 दिन बाद लेते हो, आपके पास पेंडिंग 30 क्लासेस होंगी जो आपको अटेंड करनी होगी। अब वो अटेंड करने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए, पूरा हफ्ता चाहिए, इनफैक्ट 20 घंटे की क्लास देखने के लिए। तो इससे अच्छा है कि 7x7 होता रहे। अब हम चलते हैं हमारे मेजर चीज की तरफ, विच इज हमारी पीवाईक्यूज की तरफ। अब इस पीवाईक्यूज को हम करेंगे और आज हम इस पीवाईक्यूज को थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी करें। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी कमेंट्स कि आपको कैसे करना है उस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको इसका आंसर बताना है। आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स सो दैट आप सोचो और इसका आंसर भेज सकते हो। यूट्यूब पे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, यूट्यूब पे शायद कमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है, अभी कुछ टेक्निकल इशू है कमेंट्स में। तो आप क्या कर सकते हो, आप फटाफट से मुझे टेलीग्राम पे या कहीं और जाकर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे या कहीं पे भी आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। विद दिस स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल गिव यू गुड 10-15 seconds and then I'll tell you the answer. Start.
ओके, आई हैव रिसीव्ड सम आंसर्स, कुछ के ठीक है, कुछ के गलत है। हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सो द आंसर फॉर दिस वन इज सी। तो जिन जिन लोगों ने सी दिया है क्लैप। अब सी क्यों है आंसर वो भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, बहुत थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम फैक्चुअल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ना फैक्ट्स हैं हर चीज़ के साथ, कौन से ईयर में क्या हुआ था, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ड्यूराएसिस का मतलब है जर्नलिज्म, डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए, अब इसका क्या है, जब आप मैच द फॉलोइंग करोगे ना, तो मैच द फॉलोइंग करते टाइम जरूरी नहीं है कि ड्यूराएसिस का सिर्फ जर्नलिज्म होगा। 4 ऑप्शंस है। बेस्ट सूटेड आंसर इज कि ये जर्नलिज्म होगा। हम इसको न्यूज़पेपर भी कर सकते थे, बट न्यूज़पेपर तो हमारे पास है ही एक, कुरान तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही है, उसको तो हम जर्नलिज्म से नहीं कर सकते ना रिलेट। कुरानतो इज अ न्यूज़पेपर, जो जाएगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन ए के लिए खत्म हो जाता है। तो जैसे ही हमने ए को 2 से मैच किया, पहली चीज तो हमारी आंसर वहीं आ गया, ठीक है। बट हमें अभी तुक्केबाजी करना पेपर में, अगर नहीं आया तो फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ड्यूराएसिस, ढूंढना का मतलब डेली, इसलिए हम इसको जर्नलिज्म से रिलेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का डेली से कोई लेना देना नहीं है, एडवर्टाइजिंग का डेली वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। या तो न्यूज़पेपर होगा या फिर जर्नलिज्म होगा। न्यूज़पेपर, अब आप सर्च करो इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर है, हाँ जी है, ये वाला न्यूज़पेपर है। कुरानतो इज अ न्यूज़पेपर। कुरानतो का कोई मतलब, मीनिंग या कोई ऐसी चीज डीप डाउन हमने पढ़ी भी नहीं है, और फिलहाल के लिए कुरानतो को हम न्यूज़पेपर में रखेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक नाम ही न्यूज़पेपर का है। उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी चीज, जैसे बी ऑप्शन ले लो, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूस, ये एडवर्टाइजिंग का है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको पता होगा। यूनिट 1 जो एप्लीकेशन में बच्चे देख रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसको छोड़ के नेक्स्ट पे जाओगे। कम्युनिसिस, हमने क्लियरली पढ़ा था कि कम्युनिसिस का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो सी हमने ज्वाइन किया 4 से। आप कोई एक भी आंसर निकाल दोगे ना, कोई भी एक, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ के जाना पॉसिबल नहीं है। तो जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना कितना ज्यादा जरूरी है, वो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है कि रिवीजन कितनी जरूरी है हमारे। अगर आप नोट्स चेक करोगे तो उन सब के अंदर ना बहुत क्लियरली स्लाइड्स के अंदर ये वर्ड भी मेंशन्ड है, ये वर्ड भी मेंशन्ड है, और ये वर्ड भी मेंशन्ड है। तो आप अगर रिवीजन करोगे तो इनमें से कोई 2 तो याद रहेंगे। अच्छी रिवीजन करोगे, एकदम परफेक्ट रिवीजन करोगे तो आपको तीनों के तीनों याद रहेंगे। तो अगर आपने ये एडवर्टाइजिंग वाला यूनिट नहीं भी पढ़ा तो भी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। दिस इज हाउ यू वर्क स्मार्ट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू वर्क स्मार्ट, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। द स्टडी ऑफ टचिंग बिहेवियर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज ए हैप्टिक्स, बी प्रॉक्सिमिक्स, सी क्रोनमिक्स, या डी लुक्यूसिस। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। यू हैव योर 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। Okay, I have already started to receive some answers. Great. Okay. Great. जिसने अच्छा आंसर दिया है, I mean करेक्ट आंसर दिया है, वेल डन। जो हम टचिंग वाला बिहेवियर होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन है जिसमें आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल। क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़ा सा, बिकॉज अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो नेट तक, तो नॉन वर्बल को एक्सप्लेन करना है काइंड ऑफ किडिश। तो हम यहाँ पे आते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल में हम जाएंगे नॉट जस्ट मीनिंग, अब हम बात करेंगे डीप डाउन। नॉन वर्बल के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बार रिपीट होती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि हर बार रिपीट होता है। ये सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट ये टॉपिक रिपीट होता है। ये रहा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जब हम बात करते हैं, तो जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं,
उसको बोलते हैं किनेसिस, बॉडी लैंग्वेज किनेसिस। टच की बात करते हैं तो वो होता है हैप्टिक, हैप्टिक्स या हैप्टिक, व्हाटएवर इज रिटन। स्पेस डिस्टेंसिंग इज प्रॉक्सिमिस, लैंग्वेज ऑफ टाइम क्रोनोमिक्स, साइन लैंग्वेज, यू नो अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी है इस बारे में, साइन लैंग्वेज एंड ऑल। तो ये हो गया आपका साइन लैंग्वेज। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्रोनोमैटिक, क्रोनोमैटिक का क्या मतलब है ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ना मैंने एप्लीकेशन में बहुत प्यार से, बहुत सलीके से, तमीज से, बहुत टाइम लेके समझाया है इन सब चीजों को, इन सब को, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आएंगे पैरा लैंग्वेज के ऊपर, जिसके अंदर हमारी पिच, हमारा टोन, हमारा आर्टिकुलेशन, हर एक चीज मैटर करता है। द वे यू स्पीक, आपका क्या टेम्परामेंट है जब आप बोल रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें आती है पैरा लैंग्वेज के अंदर। तो अब हमारे दोबारा से जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था, आई एम कमिंग बैक, इसका आंसर है हैप्टिक्स। आंसर इज ए, हैप्टिक्स। ग्रेट। किसी को कुछ पूछना है तो आप बीच में पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 10 सेकेंड्स फॉर यू। ट्राई, एक नहीं भी आता तो ट्राई करो, हो सकता है इन 4 ऑप्शंस के अंदर कोई एक ऑप्शन ऑड वन आउट हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको आंसर नहीं पता बट आपको ये पता है कि कोई 2 ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते। ओके, गुड गुड गुड, रिसीविंग आंसर्स, गुड आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, ग्रेट। आई एम हैप्पी फॉर जो ये एप्लीकेशन पे आंसर्स आ रहे हैं ना, आई फील हैप्पी एज अ टीचर, आई फील हैप्पी कि गुड। ओके, नाउ हम ये इस पे बात करते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या चीज है और इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज बी, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज बी। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो आप खुद से करते हो, अपने अंदर, इन बिटवीन दीज 2 लाइन्स। जब आप बात करते हो खुद से, मेडिटेट करते हो, काला जादू होता है, ठीक है। जब आप बात करते हो भगवान से, यू मस्ट हैव सीन की वो होता है ना, वो सीरियल्स के अंदर वो सब चीजें, हे कृष्ण भगवान मुझे ये मुझे वो, तो वो सब चीजें क्या है, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ विद इन योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ विद इन योर सेल्फ, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इसमें हम हो सकता था हम वर्बल कम्युनिकेशन आज डिस्कस कर सकते थे, नॉन वर्बल कर सकते थे, और वो इजीली खत्म होता टॉपिक और हम आगे बढ़ते। बट ये वो टॉपिक है जो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, यूट्यूब पे या कहीं पे, ये रेयरली मिलेगा, बहुत रेयरली मिलेगा। तो इसलिए आई एम नॉट डूइंग ऑब्वियस क्वेश्चंस ओवर हेयर। हम ट्राई करेंगे कि हम अच्छे क्वेश्चंस करें जिससे एक्चुअल में नॉलेज बढ़े। तो ये है हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, यू आर टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ विद इन योर सेल्फ, स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स, ऑलरेडी पीपल हैव डाइड, यू आर टॉकिंग टू इन योर ओन सेल्फ, आपके अंदर बात चल रही है, ठीक है। इसके अंदर मेडिटेशन भी इन्वॉल्व होता है। मैंने मॉक टेस्ट में पिछली बार डाला था कि मेडिटेशन इज व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो जिन लोगों का गलत था उनके लिए ये इंफॉर्मेशन थी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रोकेमिकल impulses within a human body can be equated with A. receivers, B. channels, 3. messages and 4. senders। तो इसका आंसर 2 आपके पास फिर से 10 सेकंड है, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर्स आते हैं ना तो मेरे को भी अच्छा लगता है। गुड गुड गुड, बहुत 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 बढ़िया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आया है उनके लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस विद इन अ ह्यूमन बॉडी कैन बी इक्वेटेड विद डैश। अभी हम डैश लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस है क्या, ये इस वर्ड का क्या मतलब है। आपके दिमाग के अंदर
इम्पल्सिव तो पता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, इम्पल्सिव उस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हो अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता तो। यहाँ पे आओगे इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिव। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम टचिंग दिस पर्टिकुलर कप। अब इसको इमेजिन करो कि ये एक ग्लास कप है, ठीक है। अब मैं इस कप को अगर ये बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, इट इज केप्ट ऑन अ टेबल। एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम, इट इज केप्ट ऑन अ टेबल, किसी टेबल पे ही रखा है। आई गो एंड आई पिक दिस अप, बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है, कांच का है, ठीक है, इसको समझ लो, कोई बात नहीं, कोई चीजें समझ ली जाती है। तो यहाँ पे हम जब इसको टच करेंगे ना, इफ इन केस आई गो एंड टच इट, आई विल बी लाइक, तो वो हो गया ना, क्या हुआ, एक मैसेज गया। कैसे गया वो इम्पल्सिव मैसेज? कैसे आया कि दिमाग ने रिसीव किया, एज सुन एज आई टच दिस हॉट ग्लास, उसको टच करके हुआ क्या, उसको टच करके आपको एक मैसेज आया फटाफट से, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के थ्रू विद इन अ ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एक मैसेज आया आपको, ठीक है, एक चैनल तो नहीं आया। डज दैट मेक सेंस? नहीं, ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये आंसर, ये कितना इजी है। अगर मैं इसी को फ्रेम कर दूं कि वट कि आपका ब्रेन जो आपको भेजता है सिग्नल्स, और वो क्या है, क्या वो रिसीवर्स है, ब्रेन आपको जो सिग्नल भेजता है, क्या वो चैनल है या मैसेज है या सेंडर है, तो कितना इजी हो गया ना ये क्वेश्चन। बट वही है ना कि हम अभी इजी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप डाउन जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें। तो आपके पास फटाफट से एक मैसेज आया, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस को इक्वेट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्रू मैसेजेस, विद मैसेजेस, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट 10 times, आई कैन एक्सप्लेन इट वॉइस नोट पे। किसी को कोई बाद में भी देख रहा है ना ये वीडियो और उसको समझ नहीं आ रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट, मतलब पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और फिर पीछे जाके मेरे को बोलो कि मैम नहीं समझ आया, आप मुझे दोबारा समझाओ, आई विल सेंड यू अ वॉइस नोट और समथिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ओके। Again, you have your 10 seconds, which goes now. Start. Easy question है। जो लोगों ने डी आंसर दिया है ना, वो एक बार और अपने आप को इवेल्युएट करो और दोबारा पढ़ो। सिर्फ पढ़ो, दिमाग भी मत लगाओ, ऑप्शंस पढ़ लो। ग्रेट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ओके ग्रेट, ये सही है। उसके बाद इसका आंसर है सी। सबसे इसके अंदर क्या होता है ना, डिस्टेंस जोन नाम की एक चीज है जो हमने यूनिट 1 में पढ़ी है। आई विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर एज वेल। तो डिस्टेंस कैसे काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आप हो, यूर हेयर, आपका एक इंटीमेट जोन होता है, ठीक है, विच इज इवन क्लोजर, इवन कॉम्पैक्ट देन योर पर्सनल जोन। एक आता है आप अपने पर्सनल जोन में लोगों को आने देते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को, मम्मी पापा भाई, इन सबको। बट उससे पहले आता है आपका इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन वो है जिसके साथ जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यू विल शेयर इट विद योर, मे बी बहुत इंटीमेट हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ, या फिर अगर आप बॉडी छोड़ दो तो आप इंटीमेट जोन शेयर करते हो भगवान के साथ, ठीक है। तो अपना मतलब आपके दिमाग पे कितने ज्यादा डार्क सीक्रेट्स हैं। हो सकता है किसी के BFFs को भी ना पता हो सकता है मम्मी पापा को ना पता हो, बट डीप डाउन यू आर टॉकिंग टू योर गॉड, ठीक है। वो इंटीमेट जोन है जो आप सबके साथ नहीं, किसी एक के साथ, या मैक्सिमम हद मार के 2 के साथ। इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी को छोड़ के, इफ इट्स दैट, तो आप 2 के साथ। अगर आप बॉडी की बात कर रहे हो तो आप इंटीमेट जोन किसी एक के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो है आपका इंटीमेट जोन, जो कि बहुत छोटू है, मतलब बहुत छोटा सर्कल है, उसका सर्कल ही नहीं है वो, 1 या 2 बंदा है। उसके बाद हम आते हैं पर्सनल जोन पे। पर्सनल जोन आपका वो जोन है जो आप
शेयर करते हो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा भाई, या मे भी कुछ क्लोज रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। तो वो आपका होता है पर्सनल जोन, जिसमें आप अलाउ करते हो लोगों को कि इट्स ओके, लाइक यू कैन बी योर सेल्फ बट नॉट टू मच। तो अब आता है हमारा सोशल जोन। ये वो जोन है जिसके अंदर आप थोड़े से कॉन्शियस रहते हो अपनी पर्सनालिटी को लेकर, दैट आई शुड लुक गुड, आई शुड बी डूइंग दिस सो दैट पीपल थिंक दैट आई एम हेल्पफुल, पीपल थिंक आई एम दिस दैट। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे आपका कॉन्शियस काम करने लग जाता है ना, जहाँ पे आप ये सोचने लग जाते हो कि हमारी एक पब्लिक इमेज भी है, एक हमारा मतलब एक इमेज है जिसको मुझे, जो कहते हैं ना चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग सोशल जोन में आते हैं, हालांकि कोई चार लोग कुछ नहीं कहते। तो हम, ये होता है हमारा सोशल जोन। एक होता है हमारा पब्लिक जोन। पब्लिक जोन इज यू अलाउ एवरीबडी, लाइक यू कांट, अगर आप सीपी में कहीं पे बैठे हो तो यू कांट बी सेइंग टू एवरीवन कि आप हटो ये मेरा जोन है, दैट्स अ पब्लिक जोन, यू आर सिटिंग देयर, तो वो आपका पब्लिक जोन है, ठीक है। पब्लिक जोन इज सबसे एक्सपेंडेड, कि आप लोगों को जानते नहीं हो भी है, वो भी वहां पे है, ठीक है। तो वही एक बार छोटू सा रिविजन करेंगे कि इंटीमेट जोन वो जोन है जो आप किसी एक या दो के साथ शेयर करते हो। पर्सनल जोन वो जोन है जिसके अंदर आप यू जस्ट लेट पीपल यू नो काइंड ऑफ, अब आप मेट्रो में बैठे हो तो विल सिट अ नाइस वे, है ना। इफ इन केस यू आर इन योर रूम तो आप किसी के लैप में भी सर रख सकते हो, आप जैसे मर्जी बैठ सकते हो। तो वो जो कंफर्ट हो जाता है वो आ जाता है पर्सनल जोन में। सोशल जोन में हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी इमेज को लेकर। पब्लिक जोन हमारा सबसे मैक्सिमम एक्सपेंडेड जोन होता है, जो सबके लिए अवेलेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट इज एन इजी क्वेश्चन। इसके आंसर के साथ आप अदर वर्ड लिखा ना, यहाँ पे एक और अदर वर्ड है, एक अदर वर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है और एक अदर वर्ड और है, तो आंसर के साथ आप वो भी लिखोगे अदर वर्ड और आंसर भी लिखोगे। योर 10 seconds गो। पर्सनैलिटी जर्नलिज्म इज द अदर वर्ड फॉर पॉलिटिकल जर्नलिज्म, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, पैराशूट जर्नलिज्म या फिर सेलिब्रिटी जर्नलिज्म। ग्रेट, इजी था ये, एक इजी रखना भी जरूरी था। तो ये इजी था, इट इज सेलिब्रिटी जर्नलिज्म। और इसका दूसरा वर्ड क्या है? पैपराजी। एवरीबडी नोज दैट, तो वो ठीक है। तो ये वो उसको हम बोलते हैं सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, या फिर हम उसको बोलते हैं पैपराजी। यानी कि कुछ लोग पॉलिटिक्स पे जैसे कि रिपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स पे रिपोर्ट करते हैं अपनी स्टोरीज एंड ऑल, तो कुछ लोग स्पेशली होते हैं जो कि पीछे पड़ जाते हैं मलाइका के। जब वो जिम जाती है तो उसको मटकता हुआ देखते हैं वो, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं स्टोरी को। उनको ज़्यादा तवज्जो इस स्टोरी पे लगती है कि तैमूर आज बाहर आया था और उसने हाथ हिलाया या उसने क्या किया, रैदर देन कि देश में क्या हो रहा है, जीडीपी कैसा चल रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो कोई खराब चीज़ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी जर्नलिज्म, जहाँ पे आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हो, उनके बारे में स्टोरीज लिखते हो, उनके बारे में आप स्टोरीज पोस्ट करते हो, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट। Your 10 seconds are here. I'll read the question for you. The public's right to know may often lead to invasion of privacy. Second, ethical passivity. Third, advocacy journalism. या fourth, uncritical journalism. The public's right to know may often lead to what? Comment करो। ठीक है, परफेक्ट, टाइम्स अप। और इसका आंसर है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसको हम यूनिट 1 में भी पढ़ लेते हैं और इसको हम पढ़ लेते हैं यूनिट नंबर लॉ वाली में, मीडिया लॉज वाली में। अब इसके एक्सप्लेनेशन देती हूँ। पब्लिक राइट टू नो, जैसे कि हम आरटीआई लगा लो, आरटीआई हो गया। आरटीआई इंडिया के अंदर है, ये लॉ का पार्ट है, बट आई विल एक्सप्लेन इट। तो आरटीआई इज इन लाइक 2005 में आरटीआई आ गया था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज आई थी। क्या आप मेरे को येस या नो में आंसर दोगे
ठीक है, आई नो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है बट विल रीड इट, और ये थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल है तो ये यहाँ पे है। आरटीआई में आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो गवर्नमेंट से, यस और नो? नहीं, राइट। अब आप उनसे ये नहीं पूछ सकते ना कि परमाणु बम कहाँ रखा है, नहीं पूछ सकते ना। अब आप ये भी नहीं पूछ सकते कि 4 से 6 बजे मोदी जी रेडियो पे तो नहीं थे, बताओ कहाँ थे। यू कांट आस्क सेवरल क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर आप ये नहीं पूछ सकते हो कि प्रिंटिंग मशीन्स कहाँ पे रखी हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो आप नहीं पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर्मी कहाँ पे डिप्लॉयड है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, कुछ सीक्रेट्स है, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स है, वो नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि उससे आपकी स्टेट सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक। फर्स्ट पॉइंट तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती एज ए सिटीजन, ठीक है। जितनी आप चीजें मांगोगे पॉलिसीज के ऊपर, जितनी आप चीजें मांगो दूसरी चीजों के ऊपर, आपको मिल जाएगी जहां तक पॉसिबल होगा। बट आरटीआई की भी कुछ ना कुछ अपनी लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस क्यों है? क्योंकि वो बताना नहीं चाहते? नहीं, वो लिमिटेशंस इसलिए है क्योंकि उन क्वेश्चन से प्योरली एक तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और होगी आपकी स्टेट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज। और दूसरी चीज, इसमें आरटीआई नहीं लिखा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आरटीआई के तरीके में फॉर्म होके नेक्स्ट टाइम आ जाए। राइट टू नो, यानी कि द पब्लिक्स राइट टू नो, पब्लिक जो जानना चाहती है वो लीड कर सकता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में। एडवोकेसी जर्नलिज्म उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एडवोकेसी जर्नलिज्म में और भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक। अनक्रिटिकल जर्नलिज्म डजंट मेक सेंस। अनक्रिटिकल जर्नलिज्म कैन बी जर्नलिज्म ऑफ सेलिब्रिटी एज वेल, है ना। पॉलिटिक्स पे भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि राइट टू नो स्पेसिफिकली, तो अब जब अभी 4 एथिकल पैसिविटी डजंट मेक सेंस, ठीक है। अब अगर हो सकता है किसी को लग रहा हो कि आंसर है एडवोकेसी जर्नलिज्म, तो आप खुद 1 मिनट दो अपने आप को। पेपर में बहुत बार होता है ऐसा कि आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन, 2 आंसर्स आपको लग रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, तो कुछ नहीं करना, अपने आप को 2 मिनट ठंडा पानी पियो, शांति से बैठ के सोचो एक बार। ज्यादा देर तक मत सोचना कि आप 15 मिनट तक ये क्वेश्चन सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और इजी लगेगा, बैठ के सोचो कि इन 2 ऑप्शंस में से ज्यादा जो मैच कर रहा है, सूटिंग आंसर हमारे क्वेश्चन को आंसर करने वाला है कौन सा। तो जब आप बैठ के शांति सोचोगे तो आपको लगेगा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज समथिंग विच ऑलरेडी कवर्स एडवोकेसी जर्नलिज्म, ठीक है। एडवोकेसी जर्नलिज्म में इन्वेजन की बात नहीं होगी, बट जब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की बात करेंगे तो उसमें तो एडवोकेसी आ ही रही है ना। आप एडवोकेसी कर रहे हो किसी की, तभी तो आप उसकी प्राइवेसी में घुस रहे हो। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इसीलिए, इस क्वेश्चन को लाने का मतलब ही ये था कि इसमें 2 ऑप्शंस में ज्यादातर, मतलब एटलीस्ट 40-50% ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने ये पहली बार क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो उनके लिए है ये कि आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 सेकेंड सोचना है आंख बंद करके कि दिस वन इंक्लूड्स दैट वन, और एक आपको ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर ऑलरेडी जो आप दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो वो इंक्लूडेड होगा इन हिडन वर्ड्स। तो उस तरीके से हमारा आंसर बनता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। मूविंग ऑन, ओके, ये गलती से हो गया है, डन। 10 seconds are here. The concept of mindful journalism has drawn inspiration from A. Hinduism, B. Daoism, C. Christianity या D. Buddhism। आप इसको 1, 2, 3, 4 में भी कर सकते हो, A, B, C, D में भी कर सकते हो आंसर। जैसे भी आपको आंसर आ जाए वैसे आपको आंसर करना है। ग्रेट, बहुत अच्छे। ओके, सो द आंसर इज बुद्धिज्म। माइंडफुल जर्नलिज्म, माइंडफुल वर्ड से ही, इस वर्ड से ही आपको बुद्धिज्म तक पहुंच जाना चाहिए था। इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम फिर से लाइव आएंगे
फिर से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से। कल वाले क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग सम लेवल क्वेश्चंस। कल वाले, आज जो तुम जल्दी जल्दी आंसर कर दो ना, फटाफट फटाफट फटाफट, वो कल देखते। कल जो फटाफट आंसर करेगा उससे आई विल बी लाइक ये बंदा पढ़ के आया है। हाँ, नोट्स को रिवाइज करके आना सब। ओके, 10 सेकेंड्स स्टार्ट। इनफैक्ट मुझे 5 सेकेंड देने चाहिए। The crusading journalists of United States in early 20th century were identified as A, okay, I'll be like 1. New journalist, 2. mustrackers, 3. gatekeepers, or 4. stingers. ओके, द आंसर फॉर दिस वन इज 2 mustrackers. इसके अंदर कोई भारी भरकम एक्सप्लेनेशन नहीं है. इट्स जस्ट दैट यूएस में जब क्रूसेडिंग जर्नलिस्ट का दौर चला था अर्ली 20 सेंचुरीज के अंदर, तो उस टाइम पर mustrackers उनको बुलाया गया था. दिस इज हाउ दे यूज टू कॉल देम विद द नेम mustrackers. तो अगर इसके बाद बारे में भी डीप डाउन हमने ये भी इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, क्योंकि ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये जानना था कि उनको कहा क्या जाता है और वो क्यों आए थे, कैसे आए थे. तो इसके लिए एप्लीकेशन वालों के पास रिकॉर्डिंग है अवेलेबल. तो जिन लोगों, और यूट्यूब पे भी अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम वो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. इन केस यू वांट, किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए. ओके, ये एप्लीकेशन वाले यहाँ भी आंसर कर रहे हैं और वहाँ भी आंसर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम एंड करते हैं. ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये वाला. अब हम एंड करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी से. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट है कि अब आपको करना क्या है इस वीडियो को देखने के बाद. वापस से ये क्वेश्चंस पढ़ना. ज़रूरी नहीं है वीडियो को आगे 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 करके वीडियो नहीं देखो, बट क्वेश्चंस कर लेना वापस से, सो दैट एक बार कर लिए ना, आधा घंटा लगा के ये 10-15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो बस 2 या 5 मिनट और लगा के इसको दोबारा से कर लो. तो थोड़ा सा क्या होगा कि ये इम्प्रेशन बहुत दिमाग पे चला जाएगा और नहीं भूलोगे आप ये सारे टॉपिक्स. ये है पावर ऑफ रिवीजन. सेकेंड काम क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है. वेबसाइट पे जाके वहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल है. ठीक है, सारे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस भी अवेलेबल है. इसमें जो भी वीडियो का टाइटल होगा ना, फॉर एग्जांपल PYQ1, YouTube PYQ1 के नाम से ये वाला पेपर आपको मिल जाएंगे. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है वो क्वेश्चंस वहाँ पे भी अवेलेबल है. तो आप रियल टाइम व्यू के हिसाब से वो वहाँ पे भी कर सकते हो. उसमें आपको ईजियर होगा टू क्लिक. तो आप क्लिक करके सबमिट करो. आखिरी में अपनी स्कोर शीट इंस्टाग्राम या कहीं पे भी मेरे को DM में भेज दो. आई विल शेयर इट. थोड़ा सा मोटिवेशन आपको आएगा, थोड़ा सा मुझे आएगा. तीसरी चीज़ क्या है, आपको क्या करना है इसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करना है. वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया, तो यू कैन रिवाइज अपना पूरा, जितना भी आपने आज पूरा दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करो और टाइमली सो जाओ, सुबह उठो, स्टार्ट योर न्यू टॉपिक. ठीक है. बाकी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कहीं पे भी इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या कहीं पे भी आकर मुझे बता सकता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी टाइप को क्यूरी हो, अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया, आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी किया, आपने यूट्यूब पे 5 मिनट की जगह 1 मिनट का लेक्चर देखा, स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भी जो पॉसिबल सोशल नेटवर्किंग साइट्स है आप कहीं पे भी कर सकते हो. हर जगह पे वी आर फ्रॉम द नेम मीडिया एंड मोर. और हर जगह पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, प्लस आपको हर जगह मिल जाएगी. तो ये हो गया आज का टॉपिक ख़त्म. इसको करते हैं ख़त्म. और जिन लोगों को थोड़ी सी आई हर्ड अबाउट कि कुछ लोगों को जानना है कि कोर्स के बारे में, कोर्स हमारा ऑनगोइंग है. हाँ, मैं बता रही हूँ.
कोर्स हमारा ऑनगोइंग है। यूनिट 1 ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। यूनिट 1 खत्म होते ही हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 हम बहुत प्यारी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत प्यारी तरीके से। एक लेक्चर देखने के बाद आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी उसको याद रखने की। रिवाइज करना पड़ेगा, पीडीएफ भी पढ़नी पड़ेगी, बट वो ना याद नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद अंदर से निकलेगा कि अच्छा ये था, अच्छा वो था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूनिट 2 स्टार्ट होने से, जिसको भी लेना है यूनिट 2 स्टार्ट होने से पहले ले लो, सो दैट बीच में एंटर करोगे ना तो वो, अब कोई भी सीरीज सीधा एपिसोड नंबर 5 से नहीं देखी जाती ना। तो ये सारी चीज़ें करनी है, और वंस ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी, कोई क्वेरी कहीं भी पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कल कौन सी वीडियोस चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भी आएगी। उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी चाहिए, जो कि इस चैनल पे है, व्हाट द वर्ड के नाम से एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वैसे ही और कोई सीरीज चाहिए और कोई वीडियो चाहिए, आई विल मेक इट फॉर यू। ऐसे लाइव इंटरेक्शन में कोई टॉपिक समझना है, आई विल डू दैट। जो भी चीज़ है कहीं पे भी लिख दो, कहीं पे भी, आई विल बी दैट। तो इसको ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आंसरिंग इतना जल्दी जल्दी। कल वाले क्वेश्चंस में देखती हूँ कितनी जल्दी आंसर्स करोगे। तो ये होता है आज का ख़त्म, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।